वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी 5.0 CY में आप सबका स्वागत है। आज हम घटनासार करंट अफेयर की बात करेंगे। पहले हम राष्ट्रीय खबरों के बारे में पढ़ेंगे। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है, वह है महिमा स्वामी को यंग इन्वेस्टर में चुना गया है। 29 दिसंबर 2022 को भारत के किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया? वह साइप्रस के साथ किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? अमेरिका का। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया, वह है सर्बिया। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? वह है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। ये 3 इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें राष्ट्रीय आयुष संस्थान घोषित किए गया। 1 जनवरी 2023 को किसे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया? अनिल कुमार लाहोटी को। किलन ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन, टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला ड्रोन स्टार्टअप बना, वह है गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई है। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया? वह है हेमंत गुप्ता को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग के निर्माण की घोषणा की? वह है सेलीदर्रा सुरंग। भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? वह है वीर गार्जियन। यह किसके बीच है? भारत और जापान के बीच। कब से कब है? 16 से 26 जनवरी 2023। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किसे किया? डॉक्टर मनोज चौधरी को। BSF द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को कहां पर विकसित किया गया है? वह है जैसलमेर, राजस्थान। BSF द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को स्थापित किया गया है
विकसित किया गया वह है जैसलमेर राजस्थान। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस। अब यहाँ पूछा जाएगा वीर बाल दिवस किस तारीख को मनाया गया, तो पहली बार है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो यह 26 दिसंबर को होगा। और किसके उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र हैं साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन सब को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पहली बार घटना है तो परीक्षा में पूछा जाना आवश्यक हो जाएगा। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई है, वह तीसरी रैंक है। भारत को राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें जो है तीसरा स्थान है। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह जो है अनुष्का शर्मा है। प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो यह है राइट टू रिपेयर पोर्टल। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर यह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया। 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो यह जो है बेंगलुरु में किया जाएगा। और यहाँ पूछेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 12 जनवरी को। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का जो है पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पहली बार है। हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? कमीशन का मतलब लॉन्च किया गया है, तो वह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया, वह है तमिलनाडु। यह भी अपने तरीके का एक अनोखा कार्य किया है, तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आधार कार्ड अनिवार्य करने वाला जो है राज्य वह तमिलनाडु है। हाल ही में नाइक ने NAAC से A ग्रेड पाने वाला भारत का जो पहला विश्वविद्यालय बना वह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है? वह है जम्मू कश्मीर। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? वह है जम्मू कश्मीर। भारत ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? भारत में जो जलवायु परिवर्तन मिशन है वह शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वह तमिलनाडु है, वह तमिलनाडु है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवैलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी, वह है सर्ववैक HPV। अब यह सर्ववैक HPV क्या है? यह आगे दिया गया है कि सर्ववैक HPV के 4 प्रकारों में 16, 17, 63 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है।
तो यहाँ ये भी पूछा जाएगा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कैसे फैलता है। तो यहाँ आपको बताना होगा कि त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से यह बढ़ता है। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो नाम है वह बदलकर मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल केवल स्टे-कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी? वह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है। तो आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पहला देश है और आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? वो भारत बनेगा। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत है और भारत में पहला है। तो दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? तो यहाँ बताना है नमामि गंगे परियोजना को 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? वह है हरियाणा। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई, वह है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ ये भी पूछा जाएगा कि मान लीजिए उम्मीद कहाँ शुरू की गई, वो जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ उम्मीद का ये भी पूछ सकते हैं कि उम्मीद का मतलब क्या होता है। तो यहाँ जो है ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? वह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, वह है देव जोशी। देव जोशी जो हैं अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वह है सोशल अल्फा के साथ किया है। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की है? वह है केरल। केरल जो है भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की गई है, वह केरल में है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां हीट वेव मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। तो दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है? वह तेलंगाना की है। तेलंगाना की रेड ग्राम या तुअर दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वह भारत है। दिसंबर 2022 में दिल्ली स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? वह है AIMMS परिसर को। तो 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष जो थीम थी वो क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स।
तो इसमें यह भी पूछा जाएगा कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, यह इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसकी जो थीम थी वो ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स है। तो 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मंडौस का जो नामकरण है वो किस देश ने किया है, यूएई ने किया है। अभी मंडौस नामक तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, तो वह जो नामकरण किया है यूएई ने किया है। तो 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। क्या था? 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 जो नई दिल्ली में हुआ, उसका जो केंद्रीय विषय था वह था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया, तो वह सुदर्शन चक्र कोर ने। दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में हुए चुनावों के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया? वह आम आदमी पार्टी का जो बॉबी किन्नर है उसे। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी बॉबी किन्नर है, पहला ट्रांसजेंडर है जो दिल्ली के चुनाव में भाग लिया। दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में हुए चुनाव के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया? तो आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर को किया गया है। तो यह पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, और ट्रांसजेंडर है, पहला ट्रांसजेंडर है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में। फेस्टिवल से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह भी जैसे हाल ही में हुआ है, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल जो है वो गोवा में मनाया जाता है। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है? वह है 100 स्मारकों को प्रकाशित किया गया है। तो भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया? तो यहाँ यह भी पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि G20 की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ जो आंसर होगा वो भारत होगा। और फिर इसमें पूछेंगे कौन कौन से देश शामिल हैं, किन देशों को आमंत्रित अलग से किया गया है? तो इसमें यह होगा बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को। इतने देश जो हैं अतिरिक्त हैं, जो G20 के मेंबर हैं, उनके अलावा ये इतने देश आमंत्रित किए गए थे। तो हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो 48वीं है। भारत की 48वीं रैंक है। किसमें है? तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना के स्थापना की 51वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई? विशाखापत्तनम में। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना की 51वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई? विशाखापत्तनम में। तो यहाँ क्वेश्चन यह पूछेंगे कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार नौसेना दिवस पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया है, और इसकी 51वीं वर्षगांठ भी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की, वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा देश है जिसने अलग दिव्यांग विभाग की
स्थापना की। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 का जो आयोजन है जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल, मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।